अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि इज़राइल और ईरान की जो जंग थी वो रुक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुद्दत के बाद, ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि कोई मुल्क इज़राइल पर हावी हुआ। जिस तरह इज़राइल ने गज़ा को तबाह व बर्बाद कर दिया, उसकी एक झलक इज़राइल में देखने में आई। इसके लिए हम ईरान की इस बहादुरी की दाद देते हैं और ईरान का हमने पहले भी सपोर्ट किया, अब भी सपोर्ट करते हैं। जब ये सीज़ फायर हुआ तो मगर मुझे ये भी उम्मीद थी कि इस सीज़ फायर के वक्त ईरान गज़ा के बारे में भी गुफ्तगू करेगा और गज़ा में जो जुल्म सितम हो रहा है उसको रोकने की भी वो जद्दोजहद करेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस सीज़ फायर के बाद भी और उस जंग के दरमियान में भी हम देखते रहे कि गज़ा में रोज़ाना 25, 30, 40 लोगों को शहीद कर दिया जा रहा है। कल की भी खबर है, आज की भी खबर है कि वहाँ पर रोज़ाना जो खाना लेने के लिए लाइन में लोग ठहर रहे हैं, जो इलाज के लिए जा रहे हैं, इनको गोलियां मारी जा रही है और इनको शहीद किया जाए, मासूम बच्चों को। ये दुनिया की वह जंग होगी कि जिसमें इतने मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। 19,000 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया गया और 60,000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया। हज़ारों ख़वातीन बेवा हो गई, हज़ारों लोग जिनके हम गिन नहीं सकते, लाखों लोग, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी के आँख ज़ाय हो गए। इस तरीके से गज़ा के लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हिटलर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना जुल्म इज़राइल ने फ़लस्तीनियों पर किया। इसके लिए हर इंसानियत नवाज को इसके ख़िलाफ़ इतराज़ करना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। लेकिन मुझे ईरान से बड़ी उम्मीदें थी कि जब भी सीज़ फायर होगा, अल्लाह ने उसको हावी रखा था, जब भी सीज़ फायर होगा तो गज़ा के ताल्लुक़ से बात करेगा, वो गज़ा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेगा और गज़ा में जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें ईरान नाकाम हो गया। ये बड़े अफसोस की बात है। और ईरान के साथ साथ उन तमाम इस्लामी ममालिक के जो इसमें अपने आप को मुसलमान कहते, इनके ऊपर अफसोस है, सदा अफसोस है। ये याद रखिए कि ये मुसलमान ममालिक अपने हुकूमत के लिए, अपने ऐश व आराम के लिए ये अपनी हुकूमतें क़ायम करें। इनका मुसलमानों की कौस फ़लस्तीन गज़ा से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए फ़लस्तीन के ऊपर रोज़ाना कोई ना गुफ्तगू हो, गज़ा का कहीं ना कहीं ज़िक्र हो, उसके लिए दुआई इज्तिमा मुनक़िद किए जाए, उसके लिए दुआएं की जाए, नमाज़ पढ़ी जाए। जो लोग उम्रे को जा रहे हैं, जो मदीना मुनव्वरा को जा रहे हैं, जो हज़रत सल्लम की ज़ियारत, रोज़े मुबारक की ज़ियारत करेंगे, इन सब से गुजारिश है कि वो गज़ा के लिए दुआ करें। हम कुछ नहीं कर सकते मगर दुआ कर सकते। याद रखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई आप बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़बान से उसको रोको। आज हम ज़बान से बात कह सकते हैं, हम ये बात कर रहे हैं और हमें हिंदुस्तान की हुकूमत से भी हम ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो गज़ा के मुसलमानों की नुमाइंदगी करे, क्योंकि हिंदुस्तान का कि तमाम खारिजा पॉलिसी में शुरू से हिंदुस्तान आज़ाद होने के से फ़लस्तीन के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे रहे और फ़लस्तीन के कौस के लिए हर वक्त हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाई है। हम उम्मीद करते हैं ये हुकूमत भी फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आवाज़ उठाएगी और वहाँ जो मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, इसको रोकने में हिंदुस्तान एक अहम रोल अदा करेगी। ये सिर्फ गज़ा के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए। मैंने इससे पहले भी बात कही, अमेरिका तबाह बर्बाद होगा तो इसका ज़रिया इज़राइल बनेगा। याद रखिए, जिस इज़राइल का अमेरिका इतना साथ रहा, एक वक्त ये होगा कि वही इज़राइल इस गज़ा को वही इज़राइल अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देगा। अमेरिका की माशियत का एक ज़्यादा हिस्सा इस साहिल पर खर्च होता है, जो वहाँ के मासूम अमेरिकी अवाम का हक़ है। ये अमेरिकी अवाम भी समझ रही है और ये बात जान रही है। इंशाअल्लाह आज नहीं कल हर जगह से सदाएं बुलंद होगी और फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के ताल्लुक़ से सारी दुनिया एक होकर आवाज़ उठाएगी और ये जो इज़राइल है ये तबाह बर्बाद, नीस्त व नाबूद हो जाएगा। अल्लाह से यही दुआ है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।